साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न विथ एडी सर के अंदर। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित जो श्रृंखला है उसको शुरुआत करने जा रहे हैं और उसमें पहला जो अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के लोक देवता। इस श्रृंखला के अंदर हम बहुत ही शॉर्ट टाइमिंग के अंदर और बहुत अच्छा मटेरियल के साथ अपन सारी चर्चा करेंगे। और उसमें सबसे पहले अपन जो मारवाड़ के जो 5 पीर है, जिसके लिए राजस्थान में एक दोहा भी प्रसिद्ध है कि पाबू हड़बू रामदे मंगलिया मेहा 5 पीर पधारजो गोगा जी जेहा। तो उस 5 पीर में से आज हम सबसे पहले रामदेव जी के बारे में चर्चा करेंगे। रामदेव जी के बारे में अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे। इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम, माता का नाम, जो भी इनकी जीवनी है उस जीवनी के बारे में और उनकी क्या क्या उनके जीवन काल में वो उन्हें घटना घटित हुई है, उन सारी चीज़ें अपन बिल्कुल शॉर्ट में और विद इन 5 मिनट 7 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें अपन डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जन्म के बारे में। तो रामदेव जी का जन्म हुआ है उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर, भाद्र शुक्ल द्वितीया को हुआ है इनका जन्म। ठीक है, भाद्र शुक्ल द्वितीया को हुआ है और इनके जन्म तिथि को लेकर काफ़ी विवाद है, लेकिन राजस्थान सरकार की जो सुजस पत्रिका है उसमें इनके जन्म को लेकर ये स्रोत दे रखा है कि ये 14वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पिता का नाम अजमल जी है, माता का नाम मीणा दे है, पत्नी नेतल दे। ये जो पत्नी है ये अमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली है और अपंग थी, ये अपंग थी, ये विकलांग थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। भाई वीरमदेव जो कि बलराम के अवतार हैं। बहन इनकी जो सगी बहनें थी लाछाबाई और सुगनाबाई, लाछाबाई और सुगनाबाई। एक और बहन थी इनकी डालीबाई मेघवाल, जो कि मुंह बोली यानी कि जो राखी डोरा वाला संबंध होता है ना, वो वाली बहन, मुंह बोली बहन। गुरु इनके थे बालीनाथ जी। इन्होंने एक पंथ चलाया, उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया। उसके बाद आगे बात करते हैं इनका वाहन, इनकी सवारी क्या थी। तो लीला, कहीं पर लीला शब्द मिलता है, मतलब कि नीला जो घोड़ा है वो भी है। इनके मंदिरों को क्या कहा जाता है, रामदेव के जो मंदिर है, रामदेव जी के जो मंदिर है उनको क्या कहा जाता है, तो देवरा कहा जाता है। इनकी जो ध्वजा है उनको नेजा कहा जाता है। इनके उपनाम देख लेते हैं कि किन किन नामों से इनको राजस्थान में और पुकारा जाता है। तो रामसा पीर, रुणेचारा धनी, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, ये सारे उपनाम हैं रामदेव जी के। तो रामसा पीर जो है मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रुणेचारा धनी है क्योंकि इनका जो मुख्य मंदिर है वो रुणेचा जैसलमेर के अंदर है, रामदेवरा जिसको बोलते हैं। पीरों का पीर, जो 5 पीर हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ इनको माना जाता है, पीरों के पीर हैं ये मुस्लिम संप्रदाय के लोग इनको पीरों का पीर कहते हैं। कृष्ण के अवतार हैं इनके भाई का, जैसे अभी अपन ने जिक्र किया है वीरमदेव, ये बलराम के अवतार हैं, तो ये खुद किसके अवतार हैं, तो कृष्ण के अवतार हैं, ऐसा माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, क्योंकि इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बराबर रूप से इनको पूजते हैं। इनका वंश कौन सा है, तो ये तंवर वंशीय राजपूत है, तंवर वंशीय राजपूत है। मेघवाल जो भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं, तो रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं। और इन्होंने प्रावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन चलाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा आंदोलन इन्होंने चलाया, तो प्रावर्तन या शुद्धिकरण जो आंदोलन है इन्होंने चलाया, ये जो हिंदू के लिए आंदोलन इन्होंने चलाया है। ब्यावले इनके गीतों को कहा जाता है, ब्यावले इनको जो है इनके गीतों को कहा जाता है। और इनके जो मेले हैं, और मेले में एक नृत्य जो है बहुत प्रसिद्ध है, वो वहां पर आयोजन होता है, तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली नृत्य जो कि राजस्थान में एकमात्र बैठकर किया जाने वाला नृत्य है, तेरे ताली नृत्य। और ये जो नृत्य है ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, या जो नाइक जाति, मुख्यतः कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो इस नृत्य को करती है, और ये बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, और इसका जो आरंभ है वो पाली जिले से माना जाता है, पदरला गांव है, वहां से इसका तेरह ताली नृत्य का प्रारंभ माना जाता है। पुस्तक जो है इनकी, रामदेव जी की जो पुस्तक है वो 24 बाणियां जो है वो कहलाती है।
है। और इनके समकालीन जो देवताओं के बारे में बात करते हैं तो मल्लीनाथ जी है और हड़बू है। मल्लीनाथ जी और हड़बू जी जो है इनके मौसेरे भाई भी है। तो अपन लास्ट में जब लोक देवताओं वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा तो अपन महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आएंगे। उस महत्वपूर्ण वाले फैक्ट के अंदर अपन बात करेंगे कि कौन किसके क्या संबंध रखता है। तो उनसे भी काफ़ी ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है कि हड़बू जी जो है वो इनके रिश्ते में क्या लगते हैं, तो मौसेरे भाई इनके कहलाते हैं हड़बू जी। फिर रामदेव जी का जो गीत है, लोकगीत जो है वो सबसे लंबा गीत है। फड़ के बारे में बात करते हैं तो कामड़ जाति के जो लोग हैं या नायक जाति के जो लोग हैं इनका फड़ का वाचन करते हैं और इनके वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और प्रमुख जो मंदिर है इनके, सबसे पहले जैसे कि अपन बात करें, इनका प्रमुख जो मंदिर है रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर के अंदर है, बिराटिया ब्यावर के अंदर है, खुंडियास डीडवाना कुचामन जो भी वर्तमान जिला बना है उसके अंदर ही आता है, और ये राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण फैक्ट अपन बात करेंगे। तो राजस्थान का सबसे छोटा राम जो देवरा है वो क्या कहलाता है, खुंडियास डीडवाना कुचामन, जबकि छोटा रामदेवरा अगर आता है तो वो गुजरात के अंदर है। दोनों देखो सिमिलर है। प्रश्न ये आ जाता है कि भाई छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो गुजरात में। लेकिन ये प्रश्न आ जाता है भाई राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा कौन है या राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो खुंडियास डीडवाना कुचामन के अंदर है। और सूरता खेड़ा कहाँ पर है आपका, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो देखो फटाफट अपन ने पूरे रामदेव जी को कवर कर लिया है। और यहाँ से मेरे को नहीं लगता है कि कहीं जो छोटे मोटे आपके जिस लेवल के एग्जाम है वो जैसे पीटीटी हो गया, बीएसटीसी हो गया, पशु परिचर वाला एग्जाम हो गया, एलडीसी हो गया, तो इससे कहीं बार जाने वाला प्रश्न हो। ठीक है, तो एक बार फटाफट अपन रिवीजन कर लेते हैं। जैसे जन्म के बारे में बात करते हैं तो उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के इनका जन्म हुआ। जन्म की तिथि के बारे में बात करते हैं तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया और 14वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म माना जाता है। पिता अजमल जी, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे। और भाई के बारे में बात करें तो वीरमदेव जो कि बलराम के अवतार हैं। बहनों की बात करें तो लाछाबाई और सुगनाबाई। मुँह बोली बहन की बात करें तो डालीबाई मेघवाल और गुरु बालीनाथ जी। पंथ इन्होंने चलाया कामड़िया पंथ। वाहन इनका लीला घोड़ा या नीला घोड़ा। ठीक है, मंदिर को क्या कहा जाता है, तो देवरा कहा जाता है। ध्वजा कौन सी है, तो नेजा कहा जाता है। उपनामों के बारे में बात करें तो रामसा पीर है, रुणेचारा धनी है, पीरों का पीर है, कृष्ण का अवतार है, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता है। वंश कौन सा है, तो तवर वंशी राजपूत है ये। और मेघवाल जो भक्त हैं इनको रखिया कहा जाता है, रखिया कहलाते हैं ये लोग। प्रावर्तन शुद्धिकरण आंदोलन चलाया इन्होंने हिंदू के लिए। ब्यावले इनके गीत को कहा जाता है। तेरह ताली नृत्य इनके किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। पुस्तक 24 वाणियाँ। समकालीन देवताओं के बारे में बात करें तो मल्लीनाथ जी, हड़बू जी जो कि मौसेरे भाई भी लगते हैं रिश्ते में। सबसे लंबा गीत है फड़, इनके कामड़ जाति या नायक जाति के लोग इनका वाचन करते हैं, जो कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनका वाचन किया जाता है। प्रमुख मंदिरों की बात करें तो रामदेवरा जैसलमेर, बिराठिया ब्यावर, खुंडियास सबसे छोटा रामदेवरा राजस्थान का, डीडवाना कुचामन छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर और सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो कैसा लगा है आपको वीडियो, जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताइएगा। और चैनल के अंदर आप नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह से आपके सामने बहुत अच्छे फैक्ट बहुत ही शॉर्ट टाइमिंग के अंदर आपके साथ में लेकर आ सकूं। थैंक यू।